छात्रों के खिलाफ जुल्म और बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रही है भाजपा पुलिस, अमित शाह की पुलिस। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि आपके और हमारे बच्चे जो हैं मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे लगाएं, जिनको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि भगवान श्री हनुमान जो हैं वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इनके अपने बच्चे जो हैं वो विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, मगर जब हमारे बच्चे प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। एसएससी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं धांधलियों के खिलाफ, परीक्षा में धांधलियों के खिलाफ, उनके खिलाफ जुल्म पहले भी हो चुका है और जो रामलीला मैदान में हुआ दोस्तों, उसने तमाम हदों को पार कर दिया। इस कार्यक्रम में मैं पूरे विस्तार के साथ आपको बताऊंगा कि यह लाठीचार्ज क्यों किया गया। और लाठीचार्ज सिर्फ छात्रों पर नहीं हुआ है। लल्लन टॉप जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके पत्रकारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रहे हैं, केजरीवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह की पुलिस जुल्म की तमाम हदों को आखिर पार क्यों कर रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं वो मंजर आपको दिखाना चाहता हूं जब मारपीट हुई। आपकी स्क्रीन पर वो लम्हा देखिए जब रामलीला मैदान में मारपीट हुई। क्योंकि पुलिस को प्रॉब्लम थी जब छात्र नारे लगा रहे थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कोई भी सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा सकता। ये लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि हमारे बच्चे, हमारी जो मौजूदा पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी इनके सुर में सुर मिलाए, हिंदू मुस्लिम बातें करे, मगर हां, कोई नारे नहीं लगा सकता। इन्हें प्रॉब्लम इन नारों के साथ है। एक हाय हाय आरआरबी रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड हाय हाय रेलवे बोर्ड। दोस्तों अब मैं आपको रामलीला मैदान के बाद का मंजर दिखाना चाहता हूं। जी हां, मारपीट के बाद कई छात्र घायल अवस्था में थे। आप खुद देखिए दोस्तों, पुलिस ने किस बर्बरता के साथ मारा। कारण चाहे जो भी हो, पुलिस चाहे जो भी हो कि उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं था, वो लोग तय सीमा से के बाद भी वहां रुके हुए थे। क्या आप इस बर्बरता के साथ उन्हें मारेंगे? देखिए मारपीट के बाद क्या नजारा था वहां। दोस्तों प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पुलिस सादे कपड़ों में आई और उनके साथ मारपीट की गई। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। लल्लन टॉप जो कि एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडिया टुडे ग्रुप का, उसके पत्रकार और कैमरामैन को हिरासत में ले लिया गया। इस बारे में लल्लन टॉप क्या कह रहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप उस नजारे को देख सकते हैं। लल्लन टॉप का कहना है कि एसएससी के प्रोटेस्ट को कवर करने गई थी लल्लन टॉप की टीम को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जारी एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन की कवरेज करने से पुलिस रोक रही थी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्टर रजत पांडे और कैमरा पर्सन राजित अली काजमी को हिरासत में ले लिया। उस दौरान क्या क्या हुआ सब कुछ कैमरे में कैद है। मैं चाहूंगा आप उस मंजर का 30 सेकंड देखें। क्या हुआ था लल्लन टॉप के रिपोर्टर और उनके कैमरामैन के साथ, देखा जाए। सर को दिखा रहे हैं ना, ये ले हम दिखा रहे हैं सर, हम आप ही को दिखा रहे हैं।
मोबाइल नंबर 8318 मोबाइल नंबर नोट कर लो इसका मेरा आईडी कार्ड और स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष के नेता इससे अच्छे खासे नाराज हैं। इस बारे में क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अरविंद केजरीवाल, इस पर गौर किया जाए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान। वो कहते हैं, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय मिला क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है और न ही उनके भविष्य की। क्यों हो? यह सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस मुद्दे पर अच्छी खासी उग्र हैं। वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए, कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और दोस्तों, छात्रों के साथ जो शिक्षक हैं वो भी कह रहे हैं कि जब तक आप इनके सुर में सुर मिलाएं, हिंदू मुस्लिम करते रहें, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमारे पाठ्यक्रम से मुगलों को हटा दिया गया है, जो कि हमारे इतिहास का हिस्सा थे। सुनिए, छात्रों के साथ एक शिक्षिका हैं नीतू मैडम, वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर उग्र है। अरविंद केजरीवाल का बयान, उन्होंने सीधा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी की कथित तानाशाही पर। केजरीवाल कहते हैं, बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए। एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं। सोचिए, जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया। देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करा के उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। जो बीजेपी को वोट ना दे उसकी वोट काट दी जाती है। बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस खबर को लेकर आपके जहन में कई सवाल होंगे कि आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, छात्र इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में आपको बताता हूं, साथ ही ये पूरा विवाद क्या है, क्योंकि इससे पहले एसएससी छात्र क्यों सड़क पर हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तमाम जानकारी मैं आपको दे चुका हूं अपने पहले के कार्यक्रमों में। मगर हमारी याददाश्त कमजोर होती है, लिहाजा अंत तक मेरे साथ रहिएगा। वो लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या धांधलियां हुई थी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। नवभारत टाइम्स के मुताबिक
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रदर्शन के दौरान कई स्टूडेंट्स घायल भी हो गए हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। कई छात्र छात्राओं के घायल होने की खबर है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन की इजाजत केवल शाम 5 बजे तक दी गई थी। उसके बाद भी 100 से अधिक छात्र डटे रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस इस तरह से लाठीचार्ज उन हिंदुत्ववादी संगठनों पर करती है जो लोग जंतर मंतर पर जाकर जहर उगलते हैं, जिसकी उनके पास इजाजत नहीं होती है? आपने देखा है कितने प्रेम से उन जो अराजक और गुंडा तत्वों को पुलिस जो है उनकी आवभगत करती है, मगर यहां पर हमारे बच्चे जो अपने हक के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, उनके साथ कितनी बेरहमी की गई। आपकी स्क्रीन पर मैदान में डटे रहे प्रदर्शनकारी छात्र। नवभारत टाइम्स के मुताबिक एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हुए प्रदर्शनों में स्टूडेंट्स की पुलिस से झड़प हो गई। लाठीचार्ज में कई स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है। दरअसल स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एग्जाम्स में खामियों का आरोप लगा रहे हैं और उनकी क्या चिंताएं हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, इस पर गौर किया जाए। गौरतलब है कि एसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ देश भर से आए हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स छात्र महाआंदोलन के बैनर तले रामलीला मैदान में जुटे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसएससी की ओर से हाल ही में कराई गई परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये छात्र क्या मांगे कर रहे हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। पहली मांग, गड़बड़ी करने वाले परीक्षा केंद्रों को ब्लैकलिस्ट कर जुर्माना लगे। दूसरी मांग, प्राइवेट एजेंसियां जवाबदेह बने, लापरवाही पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो। तीसरी मांग, प्रभावित छात्रों की फीस वापस हो, परीक्षा देने का अतिरिक्त मौका मिले। और पुलिस अपनी तरफ से क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि भाई हमने लाठीचार्ज इसलिए किया क्योंकि समय 5 बजे तक था और ये लोग 7 बजे भी वहां बने हुए थे, तो आप लाठीचार्ज करेंगे, उस बेरहमी के साथ मारेंगे जिसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। सुनिए इस बारे में पुलिस क्या कह रही है। डीसीपी सेंट्रल निधिन वाल्सन का कहना है कि रामलीला मैदान में करीब 1500 प्रदर्शनकारी जुटे थे। इनमें से करीब 100 ने कई अनुरोधों और सूचनाओं के बावजूद निर्धारित समय के बाद वहां से जाने से इनकार कर दिया। जो छात्र नहीं जा रहे थे उनमें से 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, बाकी वहां से चले गए। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे नीट की परीक्षाएं हों, बीपीपीएससी की परीक्षाएं हों, यूपीपीएससी की परीक्षाएं हों या फिर एसएससी की परीक्षाएं, हर बार छात्रों का टकराव भारतीय जनता पार्टी, उसकी पुलिस, उसकी सरकार, उसके शिक्षा मंत्री से आखिर क्यों हो रहा है? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। इनके मंत्री, इनके नेता देश के युवाओं को अनर्गल शिक्षा देते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये लोग मस्जिदों के सामने नाचते रह जाएं, मगर जब असली मुद्दे की बात आए तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही समाधान है, और वो है लाठीचार्ज। जहां तक एसएससी परीक्षा की बात है, इसको लेकर क्या शिकायतें हैं, क्या धांधलियां हुई, ये अब मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। एसएससी में छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? देश भर में एसएससी के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। इसकी वजह है एसएससी द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी, लापरवाही और बद इंतजामी। अब मैं आपको बताता हूं इस प्रोटेस्ट के मुख्य कारण क्या है। पहला, एग्जाम कैंसिल कर देना, वो भी बिना बताए। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा कई सेंटरों पर अचानक रद्द कर दी गई। छात्र मीलों दूर तक पैसा खर्च करके सेंटर पहुंचे, होटल लिया, टिकट कराया और वहां जाकर पता चला कि पेपर ही नहीं हुआ। दूसरा, सिस्टम फेल, कंप्यूटर बंद, माउस खराब। जहां जहां पेपर हुए वहां छात्रों ने बताया कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा था, माउस काम नहीं कर रहा था, पेपर के बीच में ही सिस्टम क्रैश हो गया। तीसरा, दूर दराज के सेंटर और बुनियादी सुविधाओं की कमी। एसएससी ने बहुत से छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर के सेंटर दे दिए। ना पंखे, ना पीने का पानी, कई जगह कुर्सियां तक टूटी हुई थीं। कई लड़कियों को सेंटर पर बाउंसर्स द्वारा धक्का मुक्की की शिकायतें भी मिली। इसके अलावा दोस्तों, शिकायत नए वेंडर को लेकर भी थी।
नए वेंडर को लेकर क्या शिकायतें और उसने क्या गड़बड़ियां की, आपकी स्क्रीन पर। एसएससी ने हाल ही में एक नया एग्जाम वेंडर, प्राइवेट कंपनी जो एग्जाम कराती है, उसे रखा था। छात्रों का आरोप है कि इस कंपनी का इतिहास खराब है। पहले इसे कोर्ट द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। उसी की वजह से इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जिसका एक काला इतिहास है, उसे बर्दाश्त क्यों किया गया, उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? इससे पता चलता है कि यह सरकार शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। और नतीजा आपके सामने है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर छात्र मैदान में बने रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।